सवाल आपकी स्क्रीन पे, आपको बताना है वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, फटाफट से बताइए। एट प्रेजेंट द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया इज, फटाफट से बताएं। हीरालाल सामरिया, रामलिंगम, विनोद कुमार तिवारी, एमडी कौरानी, क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करिए। बहुत बढ़िया, नाइस। चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया है वो हीरालाल सावरिया जो हैं, इसका सही आंसर है। ये हमारे पड़ोसी हैं भाई। हीरालाल सावरिया क्या है, ये एकदम हमारे पड़ोसी हैं। ये 1985 बैच के क्या हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, राजस्थान कैडर के, याद रखना है आपको, ठीक है कि नहीं। और भारत सरकार में, और ज़्यादातर इन्होंने क्या किया है, ज़्यादातर इन्होंने साउथ में काम किया है। आंध्रा में खूब काम किया है इन्होंने, तेलंगाना में उन्होंने खूब काम किया है, बात समझ में आई। फिर भारत सरकार में इन्होंने क्या है, अगर मैं कहूँ आपसे तो सेक्रेटरी ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में इन्होंने काम किया है, ठीक है कि नहीं। यानी जो श्रम और रोजगार मंत्रालय, उनमें इन्होंने एज ए सेक्रेटरी काम किया है। और भी कई, मतलब सभी जगह पे ये रह कर के आए हैं। यहाँ पे ये कहाँ से हैं भाई, ये राजस्थान के भरतपुर से हैं। और भरतपुर की एक तहसील है पहाड़ी तहसील, ठीक है कि नहीं। हमारे देश के, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारे देश के, ठीक है कि नहीं, जिसमें कह सकते हैं कि भाई हमारे देश के पहले, याद रखना है ये, हाँ पड़ोसी है, पड़ोसी का पड़ोसी का मतलब ये नहीं होता है कि घर हमारी साइड में रहते हैं। चलिए, तो सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल सामरिया, राइट आंसर है। चलिए, और अगर यहाँ पे साथ ही साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं बता दूं, ये क्या है, रामलिंगम और विनोद कुमार जो तिवारी हैं, ये क्या है, अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, ठीक है कि नहीं। और साथ ही साथ में यहाँ पे एमडी अगर कौरानी की बात करेंगे तो ये क्या है, हमारे देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त हुआ करते थे, सबसे पहले यही बने थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप। सभी आंसर करें, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सूचना आयोग की शक्तियों में शामिल नहीं है, आपको बताना है सूचना आयोग की शक्तियों में शामिल नहीं है, बताओ क्या है। द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन डू नॉट इंक्लूड इन द पावर ऑफ, फटाफट से बताना है क्या होगा सही जवाब। Can order in an inquiry in any case taking show moto organization. It has the power of a civil court summoning for inquiry, calling for the document, impression of the fine. क्या है सही जवाब, imposition of fine। सारे बच्चे आंसर करो, क्या होगा सही जवाब। CIC की आपको बताना है शक्तियों के बारे में, CIC की पावर्स के बारे में बताना है, शक्तियों के बारे में बताना है। क्या CIC की पावर्स में उनकी शक्तियों में शामिल नहीं है, फटाफट से बताएं। तो CIC के पास ये पावर होती है, याद रखना है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी मामले में, ठीक है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन की अगर बात आती है तो उसमें शो मोटो एक्शंस वो ले सकते हैं। किसी भी मामले में क्या कर सकते हैं, शो मोटो एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। सिविल कोर्ट की इनके पास में शक्तियाँ होती है, पावर्स होती हैं, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को कॉल अपॉन किया जा सकता है, किसी को समन किया जा सकता है डॉक्यूमेंट के साथ में, और वैसे पेश होने के लिए क्या है, ये बोल सकते हैं। यहाँ पे इनके पास में जुर्माना लगाने की शक्ति नहीं होती है, यानी कानून के हिसाब से ही जुर्माना उसमें क्या है, वर्णित है। ये खुद से जुर्माना नहीं लगा सकते, बात समझ में आई। जो कानून में तय है, लिखा हुआ है, वही जुर्माना है, बात समझ में आई। तो हमने बताया आपको पर डे के हिसाब से, अगर आपने क्या नहीं किया है, सूचना की बात करेंगे तो सूचना जो है, इन्फॉर्मेशन जो है, बेसिकली वो 30 दिन के अंदर अंदर दे दी जानी चाहिए। और अगर 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो फिर क्या किया जाएगा, पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है।
ये जुर्माना उनको पे करना पड़ेगा जो क्या है, अथॉरिटी हैं, जिनको क्या किया गया है, काम दिया गया है इन्फॉर्मेशन देने का।